किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे ढैंचे की खेती के बारे में। तो इसमें बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको जो कहीं ना कहीं हमारे से छूट जाती है और जो परेशानी का कारण बनती है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे साथियों, और बड़े ध्यान से आप वीडियो को देखें मेरे साथ में। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊं साथियों, आप सामने देख सकते हैं मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढैंचा की बिजाई होती है। आप देखो, ये अलग अलग किसानों ने ये ढैंचे की बिजाई की हुई है। आप देखो ये दूर तक, ये देखो आपको ढैंचा दिखाई देगा। तो इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों कि इसकी बिजाई जो है वो अप्रैल माह से शुरू होकर और जुलाई माह तक इसकी बिजाई होती है। इसको हम खाद के लिए यूज़ करते हैं और इसको फसल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और घर के यूज़ में इसको ईंधन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और भी ये बहुत काम आता है। जैसे कि आप सभी भाई इसको यूज़ करते होंगे और आपको पता भी होगा, क्योंकि इसकी लकड़ी अगर आप इसको पूरी फसल पकाते हैं तो आप देख रहे हैं इस तरह से मोटी हो जाती है और ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा देती है। इसको हम ज्वार के बीच में भी बिजाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके बीच में ज्वार भी बिजाई की हुई है, तो एक साथ 2 फसल हो जाती है। तो मैंने इसका टाइम बताया साथियों आपको कि इसकी बिजाई हम जो है अप्रैल माह से लेकर जुलाई माह तक कर सकते हैं। साथियों, इसका मुख्य जो हम बिजाई करते हैं ढैंचे की और इसका यूज़ करते हैं वो हरी खाद के लिए यूज़ करते हैं, जो सरकार भी आप लोगों को बताती है और प्रोत्साहन देती है, और बड़ी मोटी सब्सिडी के ऊपर बीज को उपलब्ध कराया जाता है, जो कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से है। ये हम सभी भाइयों को लेना चाहिए, जिनकी ज़मीन खाली रहती है वो भी, और आगे जो फसल लगाते हैं जैसे चाहे बाजरे की हो या धान की हो, तो पहले अगर हम ढैंचे का बीज बिजाई अपने खेत के अंदर कर देते हैं और उसके अंदर 2 पानी लगा देते हैं और कोई खर्चा नहीं है साथियों। बिजाई के 1.5 महीने के अंदर इसके फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें इसकी कटाई कर देनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साथियों, हमें कटाई इसकी कब करनी चाहिए। 1.5 महीने के ऊपर कटाई करनी चाहिए साथियों। उस टाइम पे लगभग इसकी हाइट मेरी हाइट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये लगभग 5 से 6 फुट। एक और पहचान बताता हूँ आपको कि आप इसकी कब कटाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा बीज की मात्रा पहले मैं बताता हूँ साथियों। अगर हम खाद के लिए यूज़ कर रहे हैं ढैंचे को खेत के अंदर, तो हमें 8 से लेके और 12 केजी तक ढैंचा 1 एकड़ के अंदर डालना चाहिए। अगर हम, जैसे ये मैं आपको दिखा, ये हम पकाई के लिए कर रहे हैं, फसल के लिए हमने किया है। दोस्तों, छोटा कैमरा है, इसमें पूरी तरह से आ नहीं पाता है। मैं आपको दिखाता हूँ पकड़ के। ये देखिए फड़ियाँ, तो इसकी काफ़ी लंबी फड़ियाँ होती हैं, और इस तरह से ये पूरा ही फड़ के अंदर आया हुआ है। अभी फड़ियाँ इसमें आने लगी है, और जैसे जैसे फड़ियों का वेट होगा ये एकदम से नीचे झुक जाएगा। अच्छा, तो इसकी मैं बात कर रहा था साथियों की कटाई की। कटाई लगभग इसकी 45 से 50 दिन के ऊपर हमें कर देनी चाहिए। दूसरी इसकी मैं पहचान जो आपको बता रहा था कि अब ये देखिए, ये इसकी शाखाएं हैं। ये देखिए, उस टाइम पे इसके अंदर ये शाखाएं नहीं बनी होगी साथियों। जो इसका ये मेन तना है, इसकी हाइट लगभग यहाँ तक रहेगी 5 से 6 फीट, और इसके अंदर जो है, मैंने जो ये शाखा को आपको तोड़ के दिखाया, इस तरह से जो इसके अंदर ये रेसे बन गए हैं, ये रेसे उस टाइम पे नहीं बने होंगे। जब ये रेसे बन जाते हैं साथियों, तो उस टाइम पे ढैंचे को जो है वो काटने में काफ़ी समस्या आती है और वो गड़ता नहीं है जल्दी से। तो इसलिए जो इसका टाइम है, जो मैंने पहचान बताई, आप बताता हूँ एक बार कि ढैंचे को कभी भी अगर खाद के लिए आप यूज़ करते हैं, तो आप इसकी ये शाखा हैं, उस टाइम पे आपको इसके मेन तना होगा, बस उसी के अंदर आपने देखना ऐसे तोड़ के। अभी इसकी ये मेन शाखा, जो ये शाखाएँ हैं, आप इसको तोड़ के आप देखो, इसके अंदर इस तरह से टूटता नहीं और रेसे बन जाते हैं इस तरह से, और उस टाइम पे ये आराम से ऐसे टूट जाएगा। इसके अंदर कोई किसी तरह का रेसा नहीं बनेगा साथियों। तो ये तो था कटाई का, कि हमें इसकी कटाई
किस हिसाब से करनी चाहिए। इसका खाद साथियों इसकी जड़ों के अंदर मैं आपको देखो, जैसे ये इसकी जड़ें हैं, जो इसके अंदर ये गांठियाँ हैं, ये देखिए, तो इनके अंदर साथियों नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये और भी बहुत कुछ होता है इनके अंदर, हमारे खेत की कमियों को दूर करते हैं। जो हमारे खेत को, हमारी मिट्टी को ज़रूरत होती है, हमारे फसल को, वो सभी चीज़ों की पूर्ति करते हैं। इसलिए ढैंचे की खाद बहुत अच्छी खाद है साथियों, हमें इसका यूज करना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है। और ये इसके अंदर, इस फसल के अंदर कोई मोटा खर्चा नहीं लगता है। अगर बरसात हो जाती है तो इसमें पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बरसात नहीं होती है साथियों। और हम इसको अगर खाद के लिए यूज़ करते हैं, बाद में जैसे हमने धान बिजाई करना है या बाजरा बिजाई करना है, तो उस टाइम पे पानी लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप ये देख रहे हैं इस ढैंचे की जो साथियों लगभग 20 फुट से भी ऊपर जा रही है, तो इसके अंदर कोई पानी नहीं दिया गया। बीच बीच में जो बरसात हुई है उसी से हो गया है। वैसे मैं आपको बताऊं, अंदर ढैंचे के अंदर ये ढैंचे का जो पौधा है वो पानी से डूबना नहीं चाहिए, उसके बाद में वो कभी नहीं मरेगा। उसके अंदर चाहे 24 घंटा पानी खड़ा रहे, 72 घंटा खड़ा रहे, 5 दिन खड़ा रहे, 10 दिन खड़ा रहे, वो उतनी ही जल्दी ग्रोथ करता है जितना ज़्यादा उसके अंदर पानी दिया जाता है। दूसरा साथियों मैं आपको बताऊं, जैसे हम घर में और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर यूज़ कर लेते हैं इस तरह की, इसकी अच्छी मोटी डंडियाँ बन जाती हैं, आप देखो। अच्छा, इस तरह का ढैंचा जब हम खेती लेते हैं उस टाइम पे उस चीज़ के लिए हमें अपने खेत के अंदर 2 से 2.5 kg ही ढैंचा डालना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस खेत में। क्योंकि ज़्यादा गहरा जब ढांचा हो जाता है साथियों तो वो इस तरह का नहीं बनेगा। उसके अंदर जो फड़ियाँ हैं साथियों बिल्कुल टॉप के अंदर, जैसे ये इसकी संबंधित शाखा है, इस तरह की रह जाएगी वो। और अगर हम 2 से 2.5 kg डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये कि पूरी फड़ियाँ इसके अंदर आई हुई है और इस तरह से जगमगा रहा है। तो इस तरह से आएगा, तो अपने घर के लिए भी ईंधन में यूज करते तो भी ये अच्छा होता है साथियों। ऐसा नहीं है साथियों पूरे ढैंचे को हम पका लेते हैं तो इसका खाद नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ये जितने भी पत्ते हैं लास्ट टाइम में ये पूरे के पूरे खेत के अंदर झड़ जाएंगे जब ये सूखेगा, और हमारे पास में सिर्फ इसकी फड़ियाँ रह जाएंगी, जो आप देख सकते हैं इस तरह से। बस ये फड़ियाँ बचेंगी और इसका तना बचेगा जो कि सूख जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है साथियों। उसके बाद में ये बहुत अच्छी चीज़, और इसके बाद में साथियों एक रेट होता है, मार्केट रेट, वो काफ़ी अच्छा होता है साथियों। अभी भी लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में इसका रेट है, तो ये हमारे को अच्छा हो जाता है। इसकी अगर पैदावार की बात करें साथियों तो ये 3 से 4 कुंटल तक निकल जाता है 1 एकड़ के अंदर, जो मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ और मैं खुद करते हैं हमेशा खेती, तो उसके अंदर ऐसा होता है। तो रेट भी अच्छा है, लागत भी नहीं लगती है, ज़मीन का सुधार भी हो जाता है, बीज भी गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर देती है। अच्छा, रोग की बात करते हैं साथियों, इसके अंदर इस तरह का कोई रोग भी नहीं आता है खेती के अंदर कि जिससे कि हमारी खेती ख़राब हो जाए। बरसात का भी इसमें नुकसान नहीं है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो हमारी खेती ख़राब हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है साथ कि आप सभी भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस तरह से मैंने आपको पूरा दिखाया। अभी जो इसकी खेती है साथियों, सितंबर माह के अंत तक ये पूरी तरह से पक के तैयार हो जाएगा और जिसकी हम कटाई कर देंगे। तो ये संपूर्ण ढैंचे की खेती के बारे में आप लोगों को विस्तृत से जानकारी देना था साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सभी भाई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों का तहे दिल से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम।